अभी तक हमने 5 पदों को कवर कर लिया है। एक बार मैं पुनः कहता हूँ कि वीडियो का आप लोग पूरा देखा करें और जहाँ ना समझ में आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन दोनों वीडियो का आप लोग देखिए और जहाँ ना समझ में आए आप लोग ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं और आगे का प्रसंग हमारा शुरू हो रहा है। यहाँ पे गोपियों का प्रसंग शुरू हो गया। सबसे पहले बाल कृष्ण के लीला का था, उसके बाद से कृष्ण थोड़े बड़े हुए, गाय चराने के लिए जिद किए, फिर गाय ना चराने के लिए जिद किए। फिर आगे देखते हैं, आगे अब कृष्ण गोपियों के साथ हैं और मुरली बजा रहे हैं। जब कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते हैं तो मुरली बजाते हुए चले जाते हैं। पहले कृष्ण जब छोटे थे, घर पे रहते थे, जाकर के माखन चोरी करते थे, तो सभी ग्वाल बाल के घर के जितनी गोपियाँ थी सभी ये प्रसन्न होते थे, कृष्ण आ रहे हैं, माखन चरे, कृष्ण का दर्शन उन्हें प्राप्त हो रहा था। किंतु अब जब कृष्ण गायों को चराने जा रहे हैं तो प्रति समय मुरली बजाते रहते हैं और उसी के धुन में स्वयं भी खोए रहते हैं। इन सभी बात से गोपियाँ उनसे नाराज हैं और इस बात को व्यक्त कर रही हैं। सूर ने अत्यंत ही अच्छी सहजतापूर्वक इसका वर्णन किया है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। कह रही है कि सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन्ह गोपाल कीन्ही अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छीन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधर्न कट कबहूँ खोसत खोरी, ना जानो कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। अत्यंत ही सहजतापूर्वक इसका वर्णन है। यहाँ पे गोपियाँ ये कह रही हैं कि हम उस बांसुरी को क्यों न चुरा ले, जिस बांसुरी ने कृष्ण से हमको क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। इसको किस प्रकार से कह रहे हैं, सूरदास जी लिख रहे हैं कि सखीरे मुरली लीजिए चोरी, हे सखी चलो और कृष्ण की बांसुरी को क्या कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। हे सखी चलो और कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल की नहीं अपने बस, जिस बांसुरी ने गोपाल अर्थात गोपालक भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और प्रीति सबन की तोड़ी, और उनसे उस बांसुरी ने हम लोगों के प्रति कृष्ण के प्रेम को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। कह रहे हैं कि सखीरे मुरली लीजिए चोरी, हे सखी चलो और कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेते हैं। कौन सी बांसुरी, तो ऐसी बांसुरी जिसने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हमारे प्रेम को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। जिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहूँ छोरी, उस बांसुरी ने कृष्ण को इस प्रकार से मोहित कर लिया है कि कृष्ण बांसुरी से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं। वह उसे कब कब रखते हैं, छीन एक क्षण के लिए भी उसे अपने से अलग नहीं रखते हैं। घर भीतर, घर के अंदर उसको अपने पास रखते हैं, बाहर घर के बाहर रखते हैं। निसिबासर अर्थात दिन और रात कृष्ण बांसुरी को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। धरत न कबहूँ छोरी, उसे दिन रात घर के भीतर घर के बाहर प्रत्येक क्षण अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं करते हैं। कबहूँ कर, कर मतलब होता है हाथ, कभी उसे अपने हाथों में रखते हैं। कबहूँ अधरन अर्थात कभी उसे अपने होठों पर रखते हैं। कट कबहूँ कसत खोरी, और कभी उसको अपने कमर में क्या कर लेते हैं, खांस लेते हैं। ना जानो कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, न जाने इस बांसुरी ने कृष्ण पे ऐसा कैसा जादू कर लिया है, उनके प्रत्येक अंग को अपने क्या कर लिया है, बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी, और उसने कृष्ण के साथ प्रेम के डोर को क्या कर लिया है, बांध दिया है और हमारे प्रेम को क्या कर दिया है, तोड़वा दिया है। कह रहा है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं कि सखीरी मुरली लीजिए चोरी, हे सखी चलो और कृष्ण के बांसुरी को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबन की तोरी, जिस बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हमारे प्रेम को तोड़वा दिया है। छीन एक घर भीतर निसिबातर धरत न कबहूँ छोरी, अर्थात वह उसे दिन रात घर के भीतर घर के अंदर अर्थात प्रत्येक क्षण उसे अपने पास ही में रखते हैं, एक क्षण के लिए भी वो बांसुरी को छोड़ते नहीं हैं। कभी वो उसे हाथों में पकड़ते हैं, कभी वो उसे होठों से लगाते हैं, तो कभी उसको अपने कमर में खस लेते हैं। न जाने इस बांसुरी ने कृष्ण पे ऐसा कौन सा जादू किया है, किस प्रकार से मोहित कर लिया है कि कृष्ण को क्या कर लिया है, कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी, और सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण के बांसुरी ने कृष्ण पे क्या कर दिया, बंध्यो राग की डोरी, अपने प्रेम की डोरी में उनको बांध लिया है। अगला पद है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए
यहाँ पे कृष्ण वृंदावन मथुरा को छोड़ करके द्वारका में चले गए हैं और उनका एक मित्र रहते हैं जो बहुत ही ज्ञान के विद्वान रहते हैं, जिनका नाम रहता है उद्धव। और उद्धव के अंदर ज्ञान का अहंकार आ जाता है, वो प्रेम को और भक्ति को समझते नहीं हैं। और कृष्ण ये जानते हैं कि इनके अहंकार को किस प्रकार से दूर किया जाए, और इसलिए उनके अहंकार को दूर करने के लिए वो उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। और उद्धव जी को भेजते समय वह संदेश के रूप में भेजते हैं। उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं भले ही वहाँ ग्वाल बाल की तरह कार्य करता था, भले ही वहाँ गायों को चराता था, भले ही वहाँ माखन चराता था, भले ही वहाँ दिन प्रतिदिन इस गली से उस गली घुमा करता था, लेकिन जो स्नेह और जो प्रेम मुझे वृंदावन से प्राप्त हो गया वो मैं द्वारिकाधीश होने पर भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे वृंदावन की याद कभी छूटती नहीं है। कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव जी, मुझे से ब्रज कभी बिसरत अर्थात कभी भूलता नहीं है। ब्रज की कौन कौन सी बातें कृष्ण को भूलते नहीं है, कृष्ण बता रहे हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाह। वह वृंदावन, वह गोकुल वन, वह उपवन सघन अर्थात वह घने घने वृक्षों के छाह जिसके नीचे बैठ करके हम खेला करते थे, वह कदम का पेड़ जिसके नीचे हम झूला झूला करते थे, वह सभी वृक्ष जिसके ऊपर हम बैठा करते थे, उन सभी छायों को हम कभी भूलते नहीं हैं। क्या होता था वृंदावन में, तो कह रहे प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। सुबह होते ही नंद बाबा और यशोदा मैया मुझे देखकर और मैं उनको देख करके क्या हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था। नंद बाबा मुझे देख करके, यशोदा मैया मुझे देख करके सभी कष्टों को भूल करके प्रसन्न हो जाते थे, और मैं भी अपने माता पिता को देख करके क्या हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवायो। और हमें सुबह के समय माखन रोटी जो कि मुझे प्रसन्न है, वो मुझे मेरा मन पसंद वस्तुएं मुझे क्या करते थे, सौंपते थे, मुझे खिलाते थे। माखन रोटी और सजाओ दही क्या कहते ही तो साथ खाओ, तो प्रेम के साथ मुझे क्या करते थे, खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाग संग खेलत सब दिन हंसत खिरात। गोपियों और ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते कब पूरा दिन बीत जाता था यह मुझे समझ में नहीं आता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुजान। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं, जिनको कृष्ण भी निरंतर याद करते रहते हैं। ऐसे ब्रजवासी क्या हैं, धन्य हैं जिनसो हित जदुजात, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का हित, जिनसे भगवान श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। फिर एक बार इसका अर्थ देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज की यादें कभी छूटती नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाह। वो वृंदावन, वह गोकुल वन, उपवन, वो सघन कुंज की छाह तथा घने घने जंगल, वह मुझसे छूटता नहीं है, उसकी मुझे निरंतर याद आती रहती है। आगे कह रहा है प्रात होत माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। सुबह होते ही नंद बाबा और यशोदा मैया मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते थे, मैं उनको देख करके प्रसन्न हो जाता था। और माखन रोटी दही सजाओ अतिथि साथ खाओ, और माखन रोटी सजाओ दही मुझे प्रेम के साथ खिलाते रहते थे। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते कुंज गलियों में इस गली से उस गली खेलते खेलते मेरा दिन कब व्यतीत हो जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। हंसते खेलते मेरा सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रज के वासी धन्य हैं जिनको श्री कृष्ण निरंतर क्या करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, जिनसे हित श्री कृष्ण के हित के साथ ही जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, कह रहे हैं अब कृष्ण इन्होंने अपना संदेश सुना करके गोपियों के पास उद्धव जी को भेज दिया है। और उद्धव जी ज्ञान को मानते थे, प्रेम की वो महत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए कृष्ण ने गोपियों के पास गए हैं, भेजा है। और उद्धव जी गए हैं वहाँ पर और जा करके गोपियों को ज्ञान का उपदेश दिए हैं कि हे गोपियों, तुम क्यों कृष्ण को मानती हो, कृष्ण तो ब्रह्म है, वह अनादि है, भगवान है, वह निर्विकार है, निराकार है। ये सही प्रकार के ज्ञानों को देते हैं, लेकिन गोपियाँ इस बात को मानने को तैयार नहीं होती हैं। वह कृष्ण को सगुण रूप में मानती हैं, कृष्ण को प्रेमी के रूप में मानते हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में, अपने सखा के रूप में मानती हैं। इस प्रकार से उद्धव जी गए हैं और जा करके गोपियों को संदेश दे रहे हैं कि हे गोपियों, तुम क्या करो, ध्यान साधना के द्वारा उस निराकार कृष्ण को क्या करो, प्राप्त करो। तो वही गोपियाँ कह रहे हैं किस प्रकार से उद्धव जी को, वही बात है। इसमें सूरदास जी ने इसका अत्यंत सहजतापूर्वक वर्णन किया है।
उधो मन न भये 10-20। उधो मन न भये 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग कौव राधे ईस। इंद्री शिथिल भई के 100 बिन जो देहु बिन शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जी वहीं कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन को नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर, उधो मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि चलो कृष्ण का भक्ति ना करके हम क्या करें, कृष्ण को हम निराकार ब्रह्म के रूप में जाएं, उनकी उपासना करें, ध्यान साधना करें, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हमारे पास एक मन था, वो भी हमारे पास रहता तो हम उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन क्या करें हैं गोपिया, एक जो हो तो गयो सैमसंग। हमारे पास तो एक ही मन है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास है कि हम उसको चेंज कर दें। चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन 2 मिनट के लिए विचार कीजिए कि वो मन हमारे पास रहता तो चेंज कर भी देते। लेकिन जिस समय कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके, मथुरा को छोड़ करके गए, तो हमारा मन उनके साथ ही क्या हो गया, चला गया। वो हमारा मन हमारे पास रहा ही नहीं, वो निरंतर कृष्ण में ही लगा रहा, और कृष्ण के साथ वो हमारे छोड़ करके क्या हो गया, चला गया। अर्थात कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके हमारे अंदर कोई दूसरी इच्छा अब शेष ही नहीं है, कोई दूसरी इच्छा बची ही नहीं है। इस प्रकार कह रहे हैं कि ऊधो मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम ज्ञान के बात करें, ज्ञान करें, साधना करें, तो ये हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊधो मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हु तो गयो श्याम संग कौ राधे ईस। हमारे पास एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया है, कौ राधे ईस। अब कोई उसका दूसरा स्वामी नहीं है। इंद्र शिथिल भाई के 100 बिन जो देहु बिन शीस। और हमारे पास प्राण है ये नहीं है, शरीर में कुछ तत्व बचा ही नहीं है ताकि हम दूसरे किसी साधन का प्रयास करें। क्योंकि जिस समय कृष्ण यहाँ से गए, हमारे प्राण तत्व हमारे मन को क्या किए, साथ लेकर के चले गए। कह रहे हैं कि इंद्र स्थिति भाई के 100 बिन, और कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। इंद्रिया मतलब ना हम आँख से कुछ दूसरा देखना चाहते हैं, न आँख को कृष्ण को छोड़ करके कुछ अच्छा लगता है, न कान से कृष्ण की बांसुरी को छोड़ करके कुछ अच्छा लगता है। कृष्ण 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 मुख से यही जप होता रहता है। तो कह रहा है कि इंद्रिय शिथिल भाई के 100 बिन, हमारी सभी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना क्या होगी, मृत प्राय शिथिल हो गई हैं। किस प्रकार? तो जो देहु बिन शीस, जैसे बिना सिर का क्या हो जाए, धड़ हो जाए, बिना सिर का शरीर रहे। उद्धव का प्रश्न, अच्छा आप लोग जी कैसे रहे हैं भाई, अगर आप लोग की इंद्रिया इस प्रकार से हो गई, शरीर मृत प्राय हो गया है? तो इसका जवाब गोपियाँ दे रही हैं कि आशा लागी रहत तन सासा जी वहीं कोटे बरिस। इस आशा में जी रहे हैं कि कृष्ण एक ना एक दिन वृंदावन में क्या होंगे, आएंगे। और इस आशा में ही 1-2 दिन की बात मत कीजिए उद्धव जी, कोटि बरिस, हम करोड़ों वर्ष तक क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं कि एक न एक दिन मुझे कृष्ण तत्व की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो भगवान श्री कृष्ण के क्या हो, सखा हो, और सकल जोग के सभी योग साधनाओं के क्या हो, जानकार हो। या इस को ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम ऐसे कृष्ण के सखा हो जो कृष्ण सभी योग साधनाओं के क्या है, ईश है, भगवान है। तुम वैसे ईश्वर के क्या हो, सखा हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन को नहीं जगदीश। और इस बात को एकदम गांठ बांध करके रख लो कि नंद नंदन, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। हम केवल किसको मानते हैं? तो यशोदा और नंद के पुत्र को ही मानते हैं, किसी ब्रह्म को हम मानते नहीं हैं। उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। हमारे पास एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है, और हमारी अब कोई इच्छा शेष नहीं है, हमारा कोई दूसरा स्वामी नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई के 100 बिन जो देहु बिन शीस। और कृष्ण के वियोग में हमारी सभी इंद्रियां क्या हो गई, शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना धड़ का शरीर होता है। और हमारे शरीर में अगर श्वास चल रहा है तो केवल इसी आशा पे चल रहा है कि कृष्ण एक न एक दिन क्या हो गए, हमको दर्शन देंगे। उनके मिलन के आस में ही क्या हो रहा है, हमारा शरीर चल रहा है। तुम तो संपूर्ण योग साधनाओं के परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के क्या हो, सखा हो, उनके दोस्त हो। और सूर्य, ये बात समझ लीजिए कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कौन है, तो यशोदा पुत्र नंद नंदन श्री कृष्ण ही हमारे क्या हैं, प्रेमी हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे सखा हैं। उनको छोड़ करके हम किसी दूसरे ब्रह्म को मानते नहीं। आप लोग पहले ही पंक्ति में पढ़ चुके हैं
कि अविगत गति कछु कहत न आवे, इसमें निराकार ब्रह्म के बारे में उन्होंने बता ही दिया है। इसी बात को अगर भाव साम्य को लेकर के चले तो कबीर दास जी कहते हैं कि नैना अंतरि आवतु नैन ढाप तो ही ले, मैं ना देखूं और को न तो ही देखन देहूं। अर्थात हे प्रभु, आप हमारे नैनों में आकर के बंद हो जाइए और मैं अपने नैन रूपी पलक रूपी कपाट को बंद कर लूँ, ना मैं और किसी को देखूं ना और लोग कोई मुझे देखे। इस प्रकार से यहाँ गोपियों का प्रेम का अत्यंत सहजतापूर्वक सूरदास जी ने वर्णन किया। बहुत सारा गर्भित पद है, मैं यहाँ पे 2 ही पद को लेकर के चलता हूँ, आगे के पद को मैं अगले क्लास में लेकर के चलूँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखें और जो पंक्ति के अभी समझ में ना आए हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि हमको पता चले और ताकि हमको उसको सुधार करके या अच्छे तरह से आप लोगों को बताया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।